पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं इंजेक्शन मैकवेट एक्सेल के बारे में। दोस्तों इंजेक्शन एक है पर इसके फायदे अनेक है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन है पशुओं में क्या क्या बेनिफिट करता है, कौन सी बीमारी में अपन यूज कर सकते हैं, इसकी डोज रेट क्या रहती है, इस तरह की और ढेर सारी जानकारी अपन लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में कैरेस लेबोरेटरीज का मैकवेट एक्सेल है और दोस्तों जहां तक इसके साल्ट की बात करते हैं, इसके अंदर क्या डाला गया है, मिथाइल कोबालामीन दोस्तों इसके अंदर डाला गया है। ईच एमएल में 2500 mcg। दोस्तों 2500 mcg का मतलब जैसे कि जो वेटनरियंस है, फील्ड प्रैक्टिशनर है, उनको पता ही है कि 1000 mcg का 1 mg बनता है, 1 मिलीग्राम दोस्तों बनता है। तो इसके अंदर दोस्तों 1 ml में 2500 mcg दोस्तों मिथाइल कोबालामीन डाला गया है। दोस्तों एक तरह से नरवाइन टॉनिक होता है, नरवाइन इंजेक्शन होता है और दोस्तों मिथाइल कोबालामीन विटामिन B12 की नेचुरल फॉर्म में होता है। और दोस्तों जहां तक बात करते हैं कि ये पशु में क्या क्या बेनिफिट करता है, तो दोस्तों एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में दोस्तों इसका यूज किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दोस्तों जैसे कि पशु लड़खड़ा कर चल रहा है, लंगड़ा कर चल रहा है, पैरालिसिस हो गया है, पशु बैठ गया है, पशु में अकड़न की समस्या हो गई है, इसके अलावा दोस्तों ब्रेन से संबंधित कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, वहां पे भी दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन है दोस्तों पशुओं में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, हजारों बीमारियां हैं जहां पे अपन दोस्तों इसका यूज करवा सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर मिथाइल कोबालामीन है, विटामिन B12 है, तो दोस्तों एक तरह से पाचन तंत्र में दोस्तों ये काम करता है। पशु खाना पीना कम कर देता है या बंद कर देता है, पशु को भूख कम लग रही है, तो भी दोस्तों पशुओं में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों पशु लंबे समय से बीमार है, पशु रिकवरी नहीं कर रहा है, तो पशु की फास्टर रिकवरी के लिए भी दोस्तों अपन इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। इसके अलावा पशु में मेटाबॉलिक डिजीज होती है जैसे कि कीटोसिस हो गया है, वहां पे भी दोस्तों सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर लगा सकते हैं। जॉन्डिस में अपन दे सकते हैं। पशु एनीमिक हो गया है, पशु में खून की कमी है दोस्तों, तो भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। और सबसे बड़ा दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे गायों में डाउनर काउ सिंड्रोम की समस्या हो जाती है, पशु बैठ जाता है, पशु को उठने बैठने में परेशानी होती है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में किया जा सकता है इसका उपयोग। पशु में अगर एपिलेप्सी के दौरे आते हैं, ज्यादातर डॉग्स में एपिलेप्सी की ये समस्या देखी जाती है, मिर्गी के जो दौरे आते हैं उस कंडीशन में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा डॉग्स में एक बीमारी होती है कोरिया, जो डिस्टेम्पर के बाद में होती है, उस कंडीशन में भी मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन का उपयोग करवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर अगर पशुओं में मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन का उपयोग करवाया जाता है तो वहां पे दोस्तों अपने को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों पशु में विटामिन B1 की कमी है और सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन को लगाया जाता है, तो वहां पे दोस्तों विटामिन B1 की भी पूर्ति करने में दोस्तों काफी सहयोग करता है। तो दोस्तों इंजेक्शन एक है पर इसके फायदे दोस्तों अनेक है। इसके अलावा दोस्तों पशु में RBC के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जैसे कि मैंने बताया पशु एनीमिक हो गया है या पशु को जॉन्डिस हो गया है, तो दोस्तों ये पशुओं में RBC के प्रोडक्शन बढ़ाने में भी दोस्तों काफी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों जिन पशुओं का वेट कम है, मसल्स काफी कमजोर है दोस्तों, वजन बढ़ाने के लिए अपन इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये पशुओं में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। पशु लड़खड़ा कर चल रहा है, पशु लंगड़ा कर चल रहा है, तो दोस्तों इस कंडीशन में भी अपन लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका रूट कौन सा रहता है, इसको लगाने का जो तरीका है वो किस तरीके से इसको लगाया जाता है। दोस्तों रूट की जो अपन बात करते हैं, सिर्फ 2 रूट से इसको लगाया जा सकता है, या तो IM इंट्रामस्कुलर या इसको IV अपन ड्रिप के साथ में भी दोस्तों इसको यूज करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डोज रेट क्या रहती है। तो दोस्तों डोज रेट है इसकी, वैसे तो दोस्तों अपने को वेटनरी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही अपने को यूज करना चाहिए, उनकी देखरेख के अनुसार इस इंजेक्शन को यूज करना चाहिए। फिर भी दोस्तों मैं आपको डोज रेट बता देता हूं। अगर दोस्तों कभी कभी थोड़ा बहुत इंजेक्शन ज़्यादा लग जाता है तो वाटर सोल्यूबल इंजेक्शन है, कोई नुकसान नहीं होता है, पेशाब के थ्रू बाहर आ जाता है। तो दोस्तों अगर अपन डोज रेट की जहाँ तक बात करते हैं, लार्ज एनिमल में अगर इसकी डोज की बात करते हैं तो 1 ml 30 kg बॉडी वेट के अनुसार अपन लगा सकते हैं। अगर छोटे काफ है, हीफर है, तो वहाँ पे दोस्तों अपन 1 ml 25 kg बॉडी वेट के अनुसार दोस्तों यूज करवा सकते हैं। शीप एंड गोट में दोस्तों अपन 1 ml 20 से 25 kg पे करवा सकते हैं। डॉग्स की जहाँ तक बात करते हैं 1 ml अपन दोस्तों 20 kg के अनुसार दोस्तों अपन इसका यूज करवा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपन डोज कैलकुलेट करके अपन पशु में लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों लार्ज एनिमल में मैंने बताया कि 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट के अनुसार, अगर किसी पशु का वजन 300 kg है तो वहां पे दोस्तों अपन 10 ml तक दोस्तों मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। अगर किसी पशु का वजन मान लो 150 kg है तो वहां पे अपन 5 ml तक दोस्तों मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। तो इस तरह से अपन दोस्तों डोज कैलकुलेट इसकी कर लेंगे। दोस्तों अब बात आती है कि इस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो दोस्तों मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेग्नेंट पशु है वहां पे भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी और डोज लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो दोस्तों पेशाब के रास्ते बाहर भी आ जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। किसी प्रकार का इस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
तो दोस्तों ये जानकारी थी मैकवेट एक्सेल इंजेक्शन के बारे में, आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।